पाइल्स एक ऐसी दिक्कत है जिसके बारे में बात करने में अक्सर लोग झिझकते हैं, लेकिन ये बहुत आम है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ अपनी खाने की थाली में कुछ फेरबदल करके इस तकलीफ से राहत कैसे मिल सकती है। चलिए देखते हैं कि क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना बेहतर है। तो ये पाइल्स या बवासीर, इसकी जड़ आखिर है क्या? देखिए, ज्यादातर मामलों में इसकी शुरुआत होती है कब्ज से। जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता तो इसका असर सीधे सीधे देखने को मिलता है। तो जाहिर है इसका समाधान भी हमारे पाचन से ही जुड़ा हुआ है। पर अच्छी बात यह है कि इसका कंट्रोल काफ़ी हद तक हमारे अपने ही हाथों में है। सही खाना चुनकर इस परेशानी को काफ़ी हद तक काबू किया जा सकता है। मतलब जो हमारी प्लेट में है उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उन चीज़ों की बात करते हैं जिन्हें हमें अपनी प्लेट से थोड़ा दूर रखना है। ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो अनजाने में इस तकलीफ को और बढ़ा सकती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बैंगन। आयुर्वेदिक मान्यताओं को देखें तो इसकी तासीर शरीर में वात दोष को बढ़ा सकती है, मतलब एक तरह का असंतुलन, जिससे दर्द और कब्ज जैसी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। अब ये थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है, लेकिन फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां जिन्हें हम अक्सर सेहतमंद मानते हैं, वो भी इस मामले में नुकसान कर सकती हैं। असल में ये पेट में गैस और सूजन पैदा कर सकती हैं, जिससे तकलीफ और बढ़ जाती है। इसके बाद आते हैं प्याज और लहसुन। भाई, खाने में स्वाद तो ये खूब बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी तासीर गर्म होती है, जो जलन और दर्द को और बढ़ा सकती है। और तीखेपन की बात चली है तो हरी मिर्च और शिमला मिर्च से भी बचना चाहिए। इनमें कैप्साइसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, वही चीज़ जो इन्हें तीखा बनाती है, और ये पूरे पाचन तंत्र में जलन पैदा कर सकता है। हमारी ना वाली लिस्ट में अगला नाम है मटर का। ये भी कुछ लोगों में गैस बनाकर पाचन को धीमा कर सकती है, जिससे हालत और बिगड़ सकती है। और आखिरी में है कटहल। देखिए, कटहल को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो भी चीज़ पचने में भारी हो वो कब्ज को सीधे सीधे बढ़ाकर इस समस्या को और गंभीर बना सकती है। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो सवाल उठता है कि भाई फिर खाएं क्या। चलिए अब उन सब्जियों पर नज़र डालते हैं जो इस हालत में आराम पहुंचाने में हमारी मदद कर सकती हैं। अब बात करते हैं उन सब्जियों की जो इस मुश्किल में हमारे दोस्त साबित हो सकती हैं। ये न सिर्फ खाने के लिए सुरक्षित हैं, बल्कि राहत पहुंचाने में भी काफ़ी मददगार हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है लौकी। ये पचाने में बहुत ही हल्की होती है और इसमें फाइबर भी खूब होता है, जो पाचन को स्मूथ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लौकी की ही तरह तोरी भी बहुत आसानी से पच जाती है, और साथ ही इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, जो जलन को कम करने में मदद कर सकती है। अगला है पालक। इसमें मौजूद भरपूर फाइबर सीधे सीधे कब्ज की समस्या पर असर करता है और आराम दिलाने में मदद करता है। और हमारी मददगार सब्जियों की लिस्ट में आखिरी है कद्दू। ये सूजन और जलन दोनों को कम करने में मदद करता है, जो इसे बहुत फायदेमंद बनाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि प्लेट में क्या रखना है और क्या हटाना है। तो ये रहा एक आसान सा चार्ट। एक तरफ वो सब्जियां हैं जिनसे हमें बचना है, और दूसरी तरफ वो जो राहत देने में मदद करती हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है, और ये बेहतर पाचन की तरफ एक बहुत अच्छा पहला कदम हो सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है। हमारा आहार, हमारा खाना, हमारी सेहत की कहानी आखिर लिखता कैसे है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारी थाली में किए गए छोटे छोटे बदलाव हमारे पूरे स्वास्थ्य पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं।